यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1442 में आप सभी को बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम शब्द इंद्रियों का नियंत्रण करने की क्षमता को दर्शाता है। आंख, नाक, जीभ, कान एवं त्वचा को पंचेंद्रिय कहते हैं। संयम शब्द का आक्षरिक अर्थ इन 5 इंद्रियों को वश में रखने की क्षमता, परंतु पढ़ी गई पद में इस्तेमाल किया गया संयम शब्द का अर्थ अनुशासन, आत्मनियंत्रण आदि भी है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को निम्न पद में याद दिला रहा है कि परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति न केवल परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर परमेश्वर के लिए सामर्थ्य कार्य करने वाले होंगे, बल्कि एक अनुशासित जीवन बिताने वाले भी होंगे। मुझे ये बात कहने में बड़ा शर्म लगता है कि मसीही विश्वासी या मसीह के सेवक आदि होने का दावा करने वाले कई लोग कभी कभी उतना भी नैतिक स्तर बनाए नहीं रखते हैं जितने अविश्वासियों के द्वारा बनाए रखते हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये प्रस्ताव आप में से कई लोगों को कठोर सा लगता होगा, परंतु ये प्रस्ताव में मेरा कई वर्षों का मसीही जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। एक बार एक सुसमाचार प्रचारक अपनी बीमारी आदि की बात कहकर मुझसे कहा कि एक बाइक मिल जाती तो सेवा में बड़ी मदद होगी। मैं भी उनकी बीमारी के बारे में अवगत होने के कारण मुझे भी लगा कि उनको एक बाइक मिलना जरूरी है। कटिहार से काफी दूरी में वो व्यक्ति सेवा करने वाला होने के कारण उनके क्षेत्र में जाकर जांच पड़ताल आदि मैं नहीं कर पाया। फिर भी मैंने सोचा सुसमाचार प्रचारक है ना, झूठ तो नहीं बोलेगा। उनको बाइक खरीदने के लिए आपको पता है पहला 10,000 रुपये किसने दिया? जिसको मैंने अपनी पुरानी कार दिया था वही भाई मुझे 10,000 रुपया उस कार के बदले में दिया ताकि मैं इस भाई के लिए बाइक खरीद सकूं। बाद में अन्य कई लोगों से बोल बोल कर लगभग 60,000 रुपये के आसपास मैंने इकट्ठा किया। अभी भी लगभग 25-30 हजार रुपया चाहिए बाइक खरीदने के लिए। उस समय मुझे पता चल रहा है कि जिनके लिए बाइक खरीदने हेतु मैं रुपये इकट्ठा कर रहा हूं उनके पास एक बाइक पहले से है। मैं आपको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि उस समय मेरी मानसिक अवस्था क्या थी। ऐसे कई सेवक एवं विश्वासी हैं जिनका अपने जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपनी फायदा के लिए बिना हिचकिचाए कभी भी किसी भी समय वे सब झूठ बोलते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इतनी छोटी सी बातों में ये लोग यदि अनुशासित नहीं है तो इतना महान सेवा, प्रभु की सेवा ये लोग कैसे कर पाते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन हो या मसीह की सेवा अनुशासित होकर करने का है। अनुशासित होकर मसीह जीवन को बिताना है, अनुशासित होकर मसीह की सेवा करनी है, तभी वो सफल होगा। जो मसीही जीवन अनुशासित नहीं है वो कभी भी सफल नहीं होगा। जो मसीही सेवा, मसीह की सेवा अनुशासित होकर नहीं किए जाते रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारो, यदि अनुशासन नहीं है ना हम आत्मिक जीवन में सफल होंगे ना ही सेवा में। आइए आज सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बीते दिनों में जो भी कमी घटी हुई मेरे जुबान में हो, आंखों में हो, कान में हो, त्वचा में हो, जो भी नियंत्रण में नहीं कर पाया, जो अनुशासन में अपने जीवन में नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप मुझे क्षमा कीजिए। आने वाले दिनों में एक अनुशासित मसीही जीवन बिताने तथा अनुशासित तौर पर सेवा करने के लिए आप हमारी मदद करें। मेरे प्यारो, यदि हम वास्तव में एक अनुशासित जीवन और अनुशासित सेवा करने के लिए चाहते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर हमें अनुग्रह देगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।